अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी विंटर रूटीन। विंटर्स में किस तरह से दिन गुजर रहे हैं, कैसे कामों को मैनेज करती हूँ, क्योंकि ख़वातीन के सर पे इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, किचन से लेकर लॉन्ड्री से लेकर कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। साथ ही साथ बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में बच्चों को पढ़ाना, फिर अपने स्केजुअल को अच्छे तरीके से सेट करना समटाइम्स थोड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अपनी प्यारी बहनों के साथ मैंने रूटीन ब्लॉग शेयर नहीं किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर ना हेल्पर आ गई थी। हेल्पर रोज़ के रोज़ कोई ना कोई इनकी अपनी बातें होती हैं, कभी कोई बाजी नाराज़ तो कभी ये किसी बाजी से नाराज़। अच्छा, नॉर्मली तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं एक ही सालन बनाती हूँ जो सब खा लें, लेकिन समटाइम्स ना विंटर्स में आपको क्रेविंग्स होती हैं, दिल चाहता है वो चीज़ बनाओ, वो सब्ज़ी बनाओ जो आपको अच्छी लगती हो। तो बस जिनको ये सब्ज़ी पसंद है भिंडी की, वो मैं बना रही हूँ। बाकी मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ। चलें जी, किचन में चलते हैं। सुबह जो है ना, मैंने डिश वॉशिंग कर ली थी। हेल्पर के आने से पहले पहले मैं सारी प्लेट्स, कप्स, ग्लास वगैरह जो होते हैं वो वॉश कर लेती हूँ। पतीलियाँ जो है मैं उससे वॉश करवा लेती हूँ। काउंटर क्लीन कर लिया था और बस अब मैं प्याज काटूंगी, टमाटर काटूंगी और तैयारी करूंगी खाना बनाने की। आज सोच रही थी कि जिसको जो चीज़ पसंद है ना, बस वो बना लेती हूँ, बेशक थोड़ी ही क्वांटिटी में बना लूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि ना, एक तो आपका बजट भी मेंटेन रहता है थोड़ी चीज़ आप जब बनाते हैं, और दूसरा ये कि हर किसी की जो पसंद है उसके मुताबिक उसको नाश्ता, खाना या जो भी होता है ना, वो मिल जाता है। तो इस तरह से मज़ा तभी आता है ना खाने का, जब आपको उस चीज़ की क्रेविंग हो रही हो और आप जब वो खा लें, बेशक वो कितनी ही सिंपल ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत लेविश खाने और बहुत ज़बरदस्त किस्म की महंगी चीज़ें खा कर ही आपको अच्छा लगे। समटाइम सिंपल चीज़ों की भी क्रेविंग होती है। खैर, यहाँ पर बस अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैंने शामी कबाब बनाए थे। शामी कबाब बनाकर ना मैं एक दफ़ा स्टॉक रख लेती हूँ, बॉक्सेस में रख लेती हूँ या फिर इस तरह की बैग में रख लेती हूँ। ज़िपलॉक बैग ख़त्म हुए थे तो बस मैंने इसमें डालकर जो है ना रख लिए थे शॉपर में। इसमें भी ठीक रहते हैं एक दफ़ा ट्रे में जब आप फ्रीज़ कर लेते हैं। तो खैर, बस अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, साथ साथ मेरे माइंड में चल रहा है कि मैंने क्या क्या काम करने हैं, पूरे दिन की लिस्ट चल रही होती है। अच्छा, सबसे पहले ना विंटर्स में मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी था लॉन्ड्री में मैंने वायर्स वगैरह खुद लगाई थी, और साथ जो भी कपड़े होते हैं ना, मैं सुबह सुबह धो लेती हूँ। जहाँ पे नाश्ता बना रही होती हूँ ना, नाश्ता जब ये कबाबों को मैं ऊपर चढ़ा दूँगी तो बस मैं जाकर लॉन्ड्री में कपड़े जो है ना वो धुलने के लिए डाल दूँगी, जो मशीन वाले होंगे। और क्योंकि सुबह के टाइम धूप अच्छी निकल आती है तकरीबन 11-12 बजे, तो मेरी कोशिश होती है कि उस धूप में, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन बनती है ना धूप आने की, तकरीबन 11-12 बजे से 4 बजे तक धूप आती है, तो बस फिर मैं उस साइड पर कपड़े डाल देती हूँ। कुछ चीज़ें जो रीफ़िल करने वाली होती हैं वो कर लेती हूँ। सर्दियों में ना बहुत मज़ा आता है काम करने का, सफाई करने का, करवाने का भी, और साथ साथ जब घर क्लीन हो जाता है ना तो इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा रहना, अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को रखना। मैं कहती हूँ कि बस इससे बड़ी और कोई सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। और आई थिंक पर्सनली ज़िंदगी का जो असल सुकून है ना वो यही है। वैसे भी हमारा मज़हब भी यही कहता है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो चीज़ों को साफ़ करना, अपने अकॉर्डिंगली रखना और उसमें सुकून महसूस करना भी एक किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो बस जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि आज मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा गोश्त बना लूँ और भिंडी बना लूँ, साथ आलू की भुजिया बना लूँ। ये 3 चीज़ें मेरे में ज़हन में आ रही थी और मैं सोच रही थी कि क्वांटिटी कम रखूँ। समटाइम्स जब मेरा मूड हो ना तो मैं फिर कुकिंग ज़्यादा कर लेती हूँ। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। और समटाइम्स जब मुझे काम ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं एक सालन बना लेती हूँ। चने की दाल बना ली या कोई इस तरह की दाल चावल बना लिए, सिंपल सा, जिस दिन हम मुझे हो के यार मुझे जल्दी है, या फिर प्रेशर में फटाफट कोई भी सालन बना लिया। तो बस अब यहाँ पर नाश्ता वगैरह बनेगा और साथ ही साथ लॉन्ड्री जैसे ही डन हो जाएगी पीछे, तो फिर मैं उसको निकाल कर, कपड़ों को निकाल कर सूखने डाल दूँगी। और जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनका मैं वो गठरी बना लेती हूँ। जो खुद मेरे प्रेस करने वाले होते हैं वो खुद कर लेती हूँ, बाकी मैं धोबी के पास भेज देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना चाय बस बन रही थी। चाय में मैं सर्दियों में इलायची लाज़मी डालती हूँ। सर्दियों या गर्मियों वैसे इलायची मुझे अच्छी लगती है, लेकिन स्पेशली विंटर्स में इलायची वाली चाय पीने का ना अपना ही मज़ा आता है। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, अपने लिए नाश्ते में ज़रूर बनाया करें। वैसे भी कहते हैं कि नाश्ता जो है ना वो बादशाहों की तरह करना चाहिए। तो बस मुझे इलायची वाली चाय विंटर्स में पीने का बहुत मज़ा आता है, और जो भी साथ चीज़ हो अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, अकॉर्डिंग टू माई क्रेविंग, मैं वो बना लेती हूँ। अच्छा, मैं वो हाउसवाइफ हूँ जैसे ना सिर्फ घर के काम नहीं करने, लाइक ये मैं बहुत दफ़ा अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ। तो मैं इसलिए ना घर का बहुत ज़्यादा जो अपना लाइक पर्सनल स्पेस होती है ना वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज़ के मुझे जो है वो मैं अर्निंग कर लूँ यूट्यूब से। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे जो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते थे उनके भी हाल देखे हैं। अल्लाह ताला बस सबको मैं कहती हूँ कि ऐसे फ़ेम और ऐसी दौलत से बचाए जो कि उसके लिए बाइस शर्मिंदगी हो, या
परेशानी का बायस हो। तो बस एक लिमिट तक कहते हैं कि हर चीज़ को आपको शेयर करना चाहिए। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मेन ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मेरी बहनों को हेल्प मिल सके वो मैं शेयर करूं। और क्योंकि मेरी रूटीन काफ़ी टफ़ होती है, बिकॉज़ मुझे बाहर के कामों से मुराद दिया है कि लाइक जो ग्रॉसरी डेली बेसिस पे आपकी ख़त्म हो गई है, जो आपने कुछ लेकर आनी है चीज़ें, या फिर स्कूल से वापस आते हुए कोई छोटे मोटे काम हो गए, कोई गाड़ी का काम हो गया, पेट्रोल डलवाना है, या फिर कोई और बाहर का काम है, वो मुझे करने होते हैं। तो वो फिर ये है कि मैं फिर जब घर आती हूँ तो फ़ौरन घर के काम भी करने होते हैं। सो लाइक मुझे नहीं लगता कि वो हाउसवाइफ्स जो डबल ड्यूटी दे रही हैं, घर के कामों के साथ बाहर के भी कर रही हैं, वो किसी वर्किंग वुमेन से कम काम कर रही हैं। मैं उन सब ख़वातीन को जो कि ऑल राउंडर है उनको जो है ना सल्यूट करती हूँ। और सब ख़वातीन जो अपने अपने ओन पे काम कर रही हैं, मैनेज करती हैं घर को, भाई आप सब लोग जो है ना वो सुपर हीरोज़ हैं मेरे मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बस अब मैंने कटिंग स्टार्ट कर दिया है। भिंडी जो है मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अपनी बहनों से कहूँगी कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी कोई नई सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करके कमेंट करती है। और आप सब लोग जो व्लॉग्स देख रहे हैं ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैंने प्याज काट लिया है। प्याज काटना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बस सिर्फ फ्रेश काटूँ। पहले अगर काट लें तो पूरे घर में या किचन में उसकी स्मेल फैल जाती है। तो बस जैसे ही मैंने हांडी बनानी होती है, स्टार्ट करती हूँ ना, साथ ही मैं फ़ौरन प्याज काट लेती हूँ। साथ ही टमाटर काट लूँगी। टमाटर भी कोशिश होती है कि अगर बड़े टमाटर, आपको पता है टमाटर आजकल इतने महंगे हुए हैं ना, तो बस फिर जो थोड़ा सा अगर साइड से ख़राब हो ना, मैं उसको काट के बाकी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। चीज़ों को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से बचत होती है, इसी तरह से सेविंग होती है। और घर को अच्छे तरीके से चलाना जो है ना, मैं कहती हूँ कि उसमें सब ये चीज़ें छोटी छोटी काउंट होती है कि किसी चीज़ का आप वेस्ट ना करें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। चाहे वो अदरक हो, लहसुन हो, छोटा से छोटा पीस भी मैं ना पका लेती हूँ किसी ना किसी तरह। और कुछ ना समझ आए तो अदरक वाली चाय बना ली, चाय के अंदर अदरक डाल दिया, इस तरह से है। तो बस यहाँ पर अब मैं जो भिंडी है उसको सौटे करूँगी और उसके बाद पका लूँगी। फिर उसके बाद गोश्त बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आलू की भुजिया बना लूँगी। तो बस ये चीज़ें हैं। एक एक करके भी बना सकती थी, वैसे मैं इकट्ठे भी चढ़ा सकती थी। नॉर्मली आपको पता है मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, सारा कुछ एक साथ चढ़ा दिया। लेकिन आज ना थोड़ी सी मेरा मूड थोड़ा सा कह लें कि अलग तरह का था। समटाइम्स मल्टीटास्किंग ना करने का भी मज़ा है। वो किस तरह, मैं आपको बताती हूँ। बस थोड़ा सा एक सालन बना लिया, उसको दम दे दिया, उसके बाद बैठ गए, रिलैक्स किया, चाय पी। विंटर्स में ना बस थोड़ी सी शायद सुस्ती हो जाती है या लेज़ीनेस होती है, लेकिन आई पर्सनली थिंक के हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना आपको ब्रेक लेनी चाहिए। थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा फ्री टाइम भी इंजॉय करना चाहिए। तो बस किचन के साथ ही ड्राइंग रूम है, वहाँ पर ना मैंने फिर वो लगा लिया था कोई सीज़न, और बस मैं साथ साथ ब्रेक्स ले रही थी, साथ साथ बस मैं हल्का फुल्का काम कर रही थी, और साथ साथ जो है वो कभी चाय बना ली, कभी कुछ ग्रीन टी वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो बस इस तरह से ना थोड़ा सा अपने आप को ट्रीट भी देना ही चाहिए। और कभी भी जो है ना आपको बहुत सारी बहनों के अक्सर मैसेज आते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे काम नहीं करने देते, मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे अलाउ नहीं करते ये चीज़ें, या फिर फ़लाने लोग या ब्लॉगर्स इस तरह से कर रहे होते हैं, हम नहीं कर सकते। लाइक ये लोग खुश हैं क्योंकि इनके पास ये चीज़ें हैं या ये ऐसी जगह पर रहते हैं। तो इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं ना, मैं ये सोचती हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में ना हमें दूसरों को देख के फ़ील नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अपने व्लॉग में, हर व्लॉग में ये कहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है वो करें। जितनी गुंजाइश है, जितनी चादर है, उतने में ही पाँव फैलाएं, वरना हमेशा इंसान के पाँव चादर से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो चादर के अंदर पाँव अच्छे लगते हैं, और जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाएं। मतलब ये है कि जितनी आपकी गुंजाइश है ना, उसको खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट करें, और उसी के अंदर जितना मैनेज होता है करें, और शुक्र अदा करें। क्योंकि देखिए, हद किसी चीज़ की नहीं है। मैं आपको यकीन माने एक बात बताती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बज़ाहिर वो बहुत खुश लगते हैं, दुनिया की हर चीज़ होती है उनके पास, बट वो दौड़ में होते हैं पैसे कमाने की, बट वो खुश नहीं होते हैं। सो पैसा कमाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। टू सम एक्सटेंट जितना आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी इतनी नीड हो, वो उतना कमाना ज़रूरी है। लेकिन हद से ज़्यादा कि आप अपनी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, अपने बच्चों की तरबियत को पीछे छोड़ दें, बच्चों को इग्नोर करके आप ब्लॉगिंग करें, आप अपने
सारी दुनिया जहान की चीज़ें छोड़कर बस आप व्लॉग्स में लग जाएं और बस अपनी लाइफ को शो करें। या अगर इंस्टाग्राम की हम बात कर लें तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को लगता होगा कि भाई यार ये तो बंदी कितना खुश है, आकर हमें प्रोडक्ट रिव्यूज़ दे रही है, कपड़े नए नए पहन रही है, रील्स पे जो है वो नाच गाना चल रहा होता है। बट यू डोंट नो द एक्चुअल लाइफ कि उनकी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। वो एक छोटा सा क्लिप 15 मिनट का उनकी पूरी ज़िंदगी आपको नहीं बता सकता या समझा सकता। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र रहे होते हैं, या उनकी लाइफ में वो इतने हैप्पी नहीं होते जितना वो शो करते हैं। तो एक्चुअली आई पर्सनली थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप फील कर रहे हो वैसे ही करना चाहिए। बट क्योंकि उनका एक काम होता है कि उन्होंने यही करना है आकर, तो आप लोग उनको जब देखते हैं तो आप बुरा फील करते हैं, सांसें कमतरी में चले जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि आप में नहीं होनी चाहिए। कनात की दौलत जो होती है ना, सबसे बड़ी दौलत होती है। आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि जो आप हैं, जितने में आप खुश रहते हैं, जब आप वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, यकीन माने कोई भी आपको फ़ील नहीं करवा सकता। अपनी लग्जरीज़ में इंजॉय किया करें, अपनी लाइफ में इंजॉय किया करें, और जो है जितना है उसमें शुक्र अदा किया करें। तो बस जनाब मैंने खाना शाना बना लिया था, और उसके बाद अब मैं देख रही थी यहाँ पर घास काटने के लिए आए हुए थे। स्कूल का टाइम भी होने वाला है, थोड़ी देर तक बच्चों को पिक करने के लिए तो बस मैं निकलूँगी। और उसके बाद फिर शाम की अलग रूटीन होती है, फिर रात की अलग रूटीन होती है। बस चल तो चल रहा है, जो वक्त गुजर जाए, जो दिन गुजर जाए, अच्छा गुजर जाए, शुक्र अल्लाह पाक का, गनीमत है। और ये खूबसूरत से नज़ारे के साथ ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। बहुत ही प्यारा फाउंटेन लगता है मुझे अक्सर यहाँ पे। ये सबसे बड़े साइज़ का है, छोटा भी है, और एक और भी साइड पे फ़िलहाल ये चल रहा था। तो बस मैं इसके पास झूले लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम खेल रहे थे। मैं यहाँ पर खड़ी होकर मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए खूबसूरत सा ये जो मंज़र है ना, ये रिकॉर्ड कर रही थी। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें, अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।